So let us study about the next colligative property, that is the depression in freezing point. हमने थोड़ी देर पहले elevation in boiling point पढ़ा, अब depression in freezing point. Now what is depression in freezing point के लिए पहले हम ये देख लेते हैं what is freezing point. The temperature at which the vapor pressure of the liquid is in equilibrium with the vapor pressure of the solid. Okay, so that is our definition. All right, equilibrium with the vapor pressure of the solid. ना एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि यार ये सॉलिड का वेपर प्रेशर कहाँ से आ गया. ओके, सॉलिड्स थोड़ी वेपर्स देते हैं. सो मोस्ट सॉलिड्स एक्सेप्ट स्टैंडर्ड मेटल्स दे हैव द टेंडेंसी टू अंडरगो सब्लिमेशन. दैट इज वन थिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ. ऑलराइट, मोस्ट मेटल्स को छोड़ के बाकी सॉलिड्स आपको सब्लिमेशन दे सकते हैं, जिसके वजह से वी कैन ऑलवेज गेट वेपर्स. ओके, so let us see how we can take this further. Okay, अब ये अपना प्योर सॉलिड कंसिडर करते हैं. ओके, ये अपना प्योर सॉलिड हो गया और ये अपना लिक्विड हो गया, प्योर सॉल्वेंट. ये प्योर सॉल्वेंट वाला जो ग्राफ है ये हमने थोड़ी देर पहले बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ में भी देखा था. द ग्राफ इज द सेम, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे अपना फ्रीजिंग पॉइंट आने वाला है. आई विल कॉल इट एज TF1. ओके, नाउ अपन एक ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वी रिमेंबर दैट वेपर प्रेशर हैज टू डिक्रीज. देयर इज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लेट द न्यू वेपर प्रेशर बी दिस. इसका ये वाला जो कर्व है, ओके, नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन. इसका ये वाला जो कर्व है ये हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नाउ दिस पार्ट अपन छोड़ देते हैं. लेट्स फोकस ऑन दिस सेक्शन. ओके, नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर इज यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ चुका है, ये फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका है. बट क्या ये वाले ग्राफ का इक्विलिब्रियम आया सॉलिड के साथ? नहीं. तो इसका इक्विलिब्रियम आने के लिए व्हाट विल हैव टू डू, विल हैव टू एक्स्ट्रापोलेट. एक्स्ट्रापोलेट मतलब पीछे स्ट्रेच करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने ग्राफ को. अब यहाँ पर आया इक्विलिब्रियम and this becomes my TF2, the new freezing point. तो ये जो difference आया है that is called as my lowering or depression in freezing point. Okay, and if you remember this was our delta P. तो you will agree, मैंने ये पिछले ग्राफ में भी बताया था कि ये जितना गैप बड़ा रहेगा, जितना डेल्टा P बड़ा रहेगा, उतना डेल्टा T भी बड़ा हो रहा था और उतना ही डेल्टा TF भी बढ़ेगा. So what we notice from here is that all colligative properties are directly proportional to each other also. Obviously sir, because colligative properties का definition ही है that they depend upon the number of particles. Now taking this further, delta TF is supposed to be directly proportional to molality. Proportionality sign हटा देंगे तो constant आ जाएगा KF. The constant is called as molal depression constant. Obviously वहाँ पर हम लोग ने जो प्रीवियस डेरिवेशन में यूज़ किया था वो जो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पर वो डिप्रेशन है इसलिए डिप्रेशन कांस्टेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, नाउ डेल्टा TF का फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. KF इंटू मोलालिटी. मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ओके, इन किलोग्राम्स. बट इफ W1 is expressed in grams. If W1 is expressed in grams, तो कैसा हो जाएगा फॉर्मूला अपना, डेल्टा TF is equals to KF into 1000, क्योंकि नीचे 10⁻³ आएगा, जो ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा. N2 can be written as W2 upon M2 and W1 तो है ही. So this becomes my formula for depression in freezing point. Okay. And as we notice once again that all colligative properties are inversely proportional to the molecular weight of the solute. Okay, so this is about elevation in boiling point and depression in freezing point.